चैप्टर नंबर 9 बोली बाय के अब्बास। चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो गाइस आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो बिशंबर नाथ है उसके पैरों पर भोली के पिताजी मतलब रामलाल को पैसे रखने पड़े थे। कितने? 5000 रुपीज़। हाँ, 5000 रुपीज़ रखने पड़े थे। क्यों? क्योंकि भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स थे और बिशंबर ने क्या बोला, मैं इससे तभी शादी करूंगा अगर इसके पिताजी मुझे 5000 रुपये देंगे। तो ये थी लास्ट में जो हुआ, लास्ट वीडियो का जो कंक्लूजन है तो वो ये था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज नई वीडियो से। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, बिशंबर का जो ग्रीडी चेहरा था, ग्रीडी फेस मतलब लालच से भरा हुआ चेहरा था। अपियर्ड ट्रियम्पेंट, ट्रियम्पेंट मतलब विक्टोरियस, उससे लगा कि उसकी जीत हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि भोली के पिताजी ने ऐसे लग रहा था कि हार मान ली हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने क्या करा था? गैम्बल किया था, बेट किया था, मतलब जुआ ही खेला था कि भोली दो, मतलब 5000 लो और भोली दो। गिव मी द गार्लैंड, मुझे गार्लैंड दो, माला दो, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक, फिर भोली के चेहरे से वो क्या कहते हैं, ये घूंघट हटाया गया। ठीक है, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, इस बार वो नीचे जमीन की तरफ नहीं देख रही थी। ठीक है, शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। और किसकी आंखों में देख रही थी? उसके प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ। प्रोस्पेक्टिव मतलब एक्सपेक्टेड, जो उसका पति बनने वाला था। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था ना हेट थी। किसके प्रति? बिशंबर के प्रति। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, खाली कोल्ड कंटेम्प्ट था। कोल्ड मतलब वो दिखा नहीं रही थी, कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट मतलब इज्जत नहीं थी। किसके लिए? इस बंदे के लिए, बिशंबर नाथ। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने उसके गले की और क्या गार्लैंड चढ़ाने की कोशिश करी। गार्लैंड मतलब वो माला जो होती है। ठीक है, बट बिफोर ही कुड डू सो, जिससे पहले ये करता है, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक लाइटनिंग एंड स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ जल्दी से ऊपर उठा और उसने गार्लैंड को टॉस कर दिया। टॉस कर दिया मतलब ऐसे जैसे कॉइन को टॉस नहीं करता है वैसा नहीं, लेकिन गार्लैंड को फेंक दिया। ठीक है, कहाँ? आग में, जो हवन होता है या यज्ञ होता है। ठीक है, तो उसकी आग में उसने ये देखिए गार्लैंड को फेंक दिया भोली ने गुस्से से। ठीक है, शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, और उसने अपने चेहरे से वो घूंघट भी हटा दी। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने जोर से बोला पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और वो स्टैमर भी नहीं करती थी। स्टैमर मतलब हकला भी नहीं रही थी। तो सब ये देखकर चौंक गए थे। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल जो था वो एस्टॉनिश हो गया, मतलब सरप्राइज हो गया, मतलब वो चकित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो कल तक स्टैमर करती थी, इसको ढंग से बोलना नहीं आता था, हम इसे बेवकूफ़ मानते थे, लेकिन ये ऐसे कैसे बोल सकते थे। गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर, गेस्ट विस्पर करने लगे, मतलब आपस में खुशफुसाने लगे। सो शेमलेस, कितनी शेमलेस है ये, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इतनी अगली है, मतलब दिखने में भी सुंदर नहीं, और इतनी शेमलेस है। भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाकर बोला। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम हमें डिसग्रेस करना चाहते हो? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि हमारी कोई इज्जत ना करे? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का कोई रिगार्ड रखो, मतलब तुम्हें हमारी इज्जत की कोई चिंता है, कोई फिक्र है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, भोली ने क्या बोला? आपकी इज्जत ही के खातिर मैं इस बूढ़े आदमी से शादी करी थी। ले मतलब जिसके पैर उतने अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, मतलब चल भी नहीं सकता था, इतना बूढ़ा था। ठीक है, चलने में मतलब चल भी नहीं सकता था, नहीं उसे चलने में परेशानी होती थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल मतलब कावर्ड, डरपोक, ग्रीडी लालची, मीन जिसको केवल खुद से मतलब हो, कावर्ड एज माई हस्बैंड, मैं ऐसे इंसान को कभी भी अपना पति नहीं चुनूंगी। बोली ने बोला आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं चुनूंगी, नहीं चुनूंगी, नहीं चुनूंगी। उसने 3 बार गुस्से से बोला है। वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी शेमलेस गर्ल है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वी ऑल थॉट दैट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, और ये कौन बोलता है? कोई भी इंसान जो क्राउड में होता है वो बोलता है कितनी शेमलेस लड़के से बिल्कुल शर्म नहीं आती। हमने सोचा था कि ये हार्मलेस है, हार्मलेस मतलब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बेवकूफ़ है गाय की तरह। भोली टर्न्ड वायलेंटली, भोली ने कोई मतलब ओल्ड वुमेन, कोई बुढ़िया बोल रही थी। ठीक है, वायलेंटली। येस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आपने सही सोचा था। यू ऑल थॉट, आप सब ने सोचा कि मैं एक पागल गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, इसलिए आप इस इंसान को मुझे सौंप देना चाहते थे जिसके पास दिल ही नहीं है, जो किसी और की फीलिंग्स की कद्र ही नहीं करता। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल, लेकिन जो बेवकूफ़ गाय, जिसको आप बेवकूफ़ समझते थे गाय की तरह, और जो स्टैमर करती थी,
वो आज बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हैं? तो भोली ने उस ओल्ड वुमेन को भी सुना दिया। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ लौट रहा था, ठीक है। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और जो बैंड में जो लोग थे, जो बैंड बजा रहे थे, मतलब बैंड में काम करते हैं, वो म्यूजिक प्ले कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि हाँ अब सेरेमनी खत्म हो चुकी है, तो क्लोजिंग सॉन्ग प्ले करने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल मतलब खड़ा का खड़ा रह गया, ठीक है। उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या, ठीक है। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसे बहुत शर्म आ रही थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो यज्ञ था उसकी आग भी नीचे नीचे जाती गई। एवरीथिंग वॉज गॉन, सब जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा? रामलाल ने भोली से पूछा अब तुम्हारा क्या होगा? कोई भी अब तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा कौन? भोली। अब उसे सुलेखा बोला गया, ठीक है। सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, उसने बहुत ही प्यार से बोला। डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम? तो भोली ने क्या बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं उसी स्कूल में सर्व करूंगी, मतलब पढ़ाऊंगी, और आप और मम्मी की क्या करूंगी? आप और मम्मी की मैं, कहते हैं ना, बुढ़ापे का लाठी बनूंगी, मतलब आपको सहारा दूंगी, ठीक है। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा, ठीक है। तो इतना सब कुछ सीखा तो वो अपनी मैम से एक बार कंफर्मेशन ले लेती है, राइट मैम, क्या मैंने सही बोला है? क्योंकि उनकी मैम भी वहीं थी उनकी शादी में, जिन्होंने उन्हें इतना पढ़ाया था। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर। जो भोली की टीचर है वो एक कोने में खड़ी थी और पूरा ड्रामा देख रही थी। अब टीचर ने क्या बोला, येस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली तुम सही कह रही हो। एंड इन अ स्माइलिंग आइज, और जो जब आंखें हंस रही थी, मतलब बहुत ही खुश थी उसकी टीचर। वॉज लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ आवर मास्टरपीस। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट मतलब कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है जो म्यूजिक वगैरह प्रोड्यूस करता है या फिर एक ड्राइंग वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब वो काम खत्म कर लेता है तो बहुत ही थॉटफुली मतलब बहुत ही लंबे समय तक अपने मास्टरपीस को देखता रहता है। मास्टरपीस मतलब जो चीज़ उसने बेस्ट फोकस के साथ और सबसे ज़्यादा हार्डवर्क के साथ की होती है। तो कुछ उसी तरीके से भोली की जो टीचर है वो भी भोली की ओर देख रही थी कि जो टीचर ने जो मास्टरपीस तैयार करा था, मतलब भोली एक ऐसी लड़की जो स्टैमर करती थी, जिसे लोग बेवकूफ़ समझते थे, उसे इतना समझदार बनाना कि वो अपने हक के लिए, मतलब एक गांव के सामने जिसकी सोच बहुत पुरानी है उसके सामने अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करे। तो उसकी टीचर बहुत खुश थी। तो आज के लिए इतना ही।